आज हम लोग सुपर पोजिशंस ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। सुपर पोजिशंस ऑफ क्या? कूलम्स लॉ। तो इधर देखना, सुपर पोजिशंस ऑफ कूलम्स लॉ। सुनना बढ़िया से। सुपर पोजिशन का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स। क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स। अभी मैं सारा कंसेप्ट बता देने जा रहा हूँ, सारा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। पहले सारा कंसेप्ट बता करके उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। यहाँ मान लो छोटा चार्ज है Q, इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? सारे चार्जेज लाइक चार्जेज रिपेल करेगा। ये रिपेल करेगा इधर से F1 से, ये रिपेल करेगा इधर से F2 से, ये रिपेल करेगा इधर से Fn से। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो F नेट होगा, वो सबको वेक्टर सम कर देना। इंपॉर्टेंट है वेक्टर सम करना, यहाँ इंपॉर्टेंट है सबको वेक्टर सम करना। इंपॉर्टेंट है सबको वेक्टर सम करना, सिंपली ऐड मत करना। वेक्टर सम है, इंपॉर्टेंट है। सुपर पोज करना आना चाहिए। अच्छा मैं अभी समझाता हूँ इसको लिखने के बाद मैं अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे सुपर पोज करना है सर। कैसे सुपर इम्पोज करना वो समझाएंगे। तो सुपर पोजिशन थोड़ा सा वेक्टर कंसेप्ट आना चाहिए। अब ये वेक्टर कंसेप्ट क्या होता है, हो सकता है सबको मालूम होगा। ये वेक्टर कॉन्सेप्ट क्या है सुनो। वेक्टर कॉन्सेप्ट क्या है समझो। पहला, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो इसका रिजल्टेंट सिंपली ऐड मार देना, और दो से ज़्यादा रहेगा तो उसको भी ऐड मार देना, और डायरेक्शन जो होगा उसी के तरफ होगा। ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो उसको सिंपली ऐड मार देना और रिजल्टेंट उसी के तरफ होगा। ठीक है ना। सेकेंड है, आप जानते होगा, नोट मत करना, नहीं जानते तब नोट करना, ठीक है, क्योंकि वेक्टर बता रहा हूँ, बेसिक वेक्टर है। अगर दो वेक्टर सर अगर एंगल में हो, अगर दो वेक्टर एंगल में हो तो इसका रिजल्टेंट बीच में जाता, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ये वाला लगाया जाता। फॉर्मूला याद है क्या? हाँ याद करते जाएंगे। और अभी का टॉपिक सीधा मैच करेगा ग्रेविटेशन जैसा। अगर ये टॉपिक अच्छा रहा तो ग्रेविटेशन से रिलेट करो, और अगर ग्रेविटेशन ठीक है तो यहाँ रिलेट करो। दोनों एक ही है। तीसरा कंसेप्ट बताएंगे। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, क्या हो? एंटी पैरेलल हो। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल होगा 180 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ का रिजल्टेंट क्या हो जाता? यहाँ हो जाएगा a माइनस बी होगा, और मैग्नीट्यूड होगा बड़े के तरफ, मैग्नीट्यूड होगा बड़े के तरफ। अरे दो वेक्टर एंटी पैरेलल में बड़े माइनस छोटे, और मैग्नीट्यूड का जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का, वो बड़े के तरफ होना चाहिए। अच्छा अगर दो वेक्टर अगर पाइथागोरस होगा 90 डिग्री पर, तो आप पाइथागोरस लगा दीजिए, तो r बराबर हो जाएगा a² प्लस b²। ये तो बेसिक है, पाइथागोरस लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस। और अगर दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री में हो तो इसका रिजल्टेंट बीच में जाएगा, और ये डायगोनल के बराबर हो जाएगा। डायगोनल समझते हो ना, √2 टाइम्स ऑफ a, और ये 45 में डिवाइड करते हुए आगे बढ़ता, डिवाइड करेगा।
अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर में लगाएंगे, जब स्क्वायर वाला क्वेश्चन करेंगे ना तो ये वाला यूज करते हैं। ठीक। अच्छा ये फिफ्थ नंबर मैं बताऊंगा, फिफ्थ नंबर में कि सर अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर 60 डिग्री पर हो, ये भी यूज करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इसका रिजल्टेंट बीच में जाएगा और रिजल्टेंट हो जाता है √3 टाइम्स ऑफ आइदर, √3 टाइम्स ऑफ आइदर। इसको यूज करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में यूज होगा। और एक चीज और मैंने बताने जा रहा हूँ कि सर दो इक्वल वेक्टर 180 पर हो, याद होगा सबको, अगर 180 पर हो तो इसका रिजल्टेंट ए के बराबर होगा, इसका रिजल्टेंट जो है ए के बराबर होगा। अब फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हो, दिक्कत नहीं है, ए का बराबर होगा। इतना वेक्टर कॉन्सेप्ट याद रखिए और सुपरपोजिशन का क्वेश्चन लगाइए, ये सारा वेक्टर कॉन्सेप्ट है। चलो वेक्टर याद है क्या? चलो क्वेश्चन लिखो, इन डायग्राम शोन। अगर वेक्टर आपको याद है तो सीधा क्वेश्चन लिखना शुरू करो। यहाँ देखो वेक्टर है, अरे वेक्टर अलजेब्रा है यार, सारा वेक्टर लिख रहा हूँ। इन द डायग्राम शोन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। चलो शुरू करता हूँ, बेसिक से शुरू करता हूँ। हाँ पहला, चलिए पहला हम लोग सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चलो लग जाओ। ये क्यू है सर, ये क्यू है सर, ये क्यू है, साइड लेंथ एल 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 है, ऐसा किसी एक पर फोर्स निकालना है, आइडेंटिकल इसलिए कोई टेंशन नहीं है। आप निकालिए, इस पर निकालिए, मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ, इस पर निकालिए नेट फोर्स। चलो चलो फटाफट, दिक्कत नहीं होगा। √3 KQ²/L²। अरे ये थ्राइस हो जाएगा, √3 टाइम्स। चलो दूसरा क्वेश्चन लगा लो सर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन मैं करने वाला नहीं हूँ, अगर दिक्कत होगा तब हम करेंगे, ठीक है। चलो सर यहाँ जो है Q है, नहीं यहाँ जो है 2Q है, यहाँ 3Q है और यहाँ पर Q है, साइड लेंथ एल 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 है। सर किस पर निकालना है? तो एल Q पर निकालना है, Q पर निकालना है दोनों के कारण। चलो ये मैंने सेट कर दिया, Q पर निकालना है दोनों के कारण। सुपरपोज करो, अभी से सीखो सुपरपोज करने के लिए, बहुत सारा क्वेश्चन लेना है अभी। एरो दिखाओ, सुपरपोज करो। इसका तो इजी है, इधर F लगेगा सर, इधर F लगेगा, दोनों आइडेंटिकल है, 60 डिग्री वाला है। F नेट नीचे लगेगा, तो F तो हम लोग जानते हैं कि QQ² होगा, अरे तो जानते हैं यार। तो F नेट क्या हो जाएगा? F नेट हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ F, तो आंसर आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ KQ² क्या L², दैट इज आंसर। इसको लर्न कर लो, स्क्वायर वाला बहुत यूज करते हैं, स्क्वायर वाला लर्न कर लो। ये इक्विलेटरल वाला, इसका कितना आया? √19 KQ²/L², √19 19 आया होगा। सुपर पोज करो,
चलो इधर F1 लगेगा सर, इधर F2 लगेगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, रिजल्टेंट इधर जाएगा F नेट। सुन लो सर, F1 क्या हो जाएगा 2KQ² बाय L स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसको मैंने x पकड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली F2 कितना हो जाएगा 3x, और फिर वो फार्मूला लगा देना, अरे वो वेक्टर वाला फार्मूला लगा देना सीधा सीधा। तो ये हो जाएगा 4 + 9 13, 13 + 6 19, तो 19 आ जाएगा सीधा सीधा। समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर वाला बनाओ बेटा, स्क्वायर वाला। चलो फटाफट लगाओ सर, ये स्क्वायर है, किसी पर निकाल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक पर निकाल लो। इसको मैं सेट कर देता हूँ, चलो इसी पर निकालो, क्यू पर मैंने सेट कर दिया। चलो क्यू पर निकालो, इस पर एरो दिखाओ, 3 एरो दिखना चाहिए, 3 एरो को सुपरपोज करो, यहाँ 3 एरो दिखेगा। चलो सुपर इम्पोज करो, कुछ करना नहीं है, सुपर इम्पोज करना है, सुपर पोजिशन सिखा रहा हूँ 3 वेक्टर का। अरे ये 3 समझा कैसे आया सर, ये 2 कैसे आया इसके कारण, ये समझा 3 आएगा इसके कारण, ये है इसको मैंने x पकड़ा तो ये 2x, ये कितना 3x, और वो फार्मूला लगा दो √F1² + F2² + 2F1F2 cos 60 डिग्री, वो फार्मूला में लगाएंगे तो 19 आ जाएगा। cos 60 का वैल्यू हाफ होता है। हाँ याद होगा, ग्रेविटेशन में बताया था, हाफ प्लस √2 आया होगा, 1/2 + √2 आया होगा ब्रैकेट में। नहीं समझा? ये वाला देख लो, देख लो, इधर F लगेगा, हाँ जी इधर F लगेगा, हाँ अच्छा ये डायगोनल वाला F नहीं लगेगा, इसको F1 बोल देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा ये F और F को सुपरपोज करेंगे 90 डिग्री पर, तो इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या हो जाएगा √2F होगा। अब बताओ F1 और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड मार देंगे तो बन गया। दिक्कत क्या है, पहले F1 F2 को लिख लो, तो F हो जाएगा तुम्हारा KQ² बाय L स्क्वायर आएगा। नहीं समझा? कूलम्स लॉ KQ1 बाई साइड स्क्वायर, समझा कि नहीं समझा? चलो F1 कितना लिखेगा, F1 क्या लिखेगा KQ² बाई 2L का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर, डायगोनल का होल स्क्वायर, सही तो है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ² बाई 2L स्क्वायर। अरे ग्रेविटेशन जैसा है यार, पूरा ग्रेविटेशन है, तो दोनों को ऐड मार दूं, दोनों को ऐड मारूंगा तो इसका रिजल्ट याद रखो, ग्रेविटेशन में बताया था सर √2F + F1 होगा, रख दो √2 और ये हो जाएगा KQ² बाय L स्क्वायर और ये हो जाएगा KQ² बाई 2L स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? तो KQ² बाई L स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा √2 + 1/2 होगा, राइट। यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है, याद कर लो स्क्वायर के लिए, ग्रेविटेशन से करते आ रहा हूँ। हाँ तो यही आंसर है, ठीक है।
चलो आगे जो है ये स्क्वायर वाला केस भी बता दिए, सुपरपोजिशन। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो याद होगा, स्प्लिटिंग वाला बताया था ग्रेविटेशन में। एक मास को स्प्लिट किया गया था, फोर्स को मैक्सिमाइज किए थे, मासेस को निकाले थे, और उसका m/m का रेशियो 1/2 आया था। याद है कि भूल गया पता नहीं, बट तभी चार्ज में बताएंगे। लिखो, लिखना, लिखो। लिखो बॉडी कैरीज ए चार्ज कैपिटल क्यू। चलो क्वेश्चन लिखो, बॉडी कैरीज ए चार्ज कैपिटल क्यू। बढ़िया क्वेश्चन है, लिखो, PYQ क्वेश्चन है। A body carries a charge capital Q, divides into two part, divides into two part, divides into two part, divides into क्या, two part, Q and Q minus Q। ये लिख लो, Q and ये चार्जेज मैंने दिखा दिया। अच्छा कैरीज ए चार्ज कैपिटल क्यू लिखवाया था, कैपिटल क्यू लिखवाया था ना। हाँ तो ये दोनों चार्ज डिवाइड्स ये चार्ज है, ठीक। आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। आगे लिखना, find the relation small q and capital Q, find the relation small q and capital Q so that SO, so that मतलब given, so that मतलब given होता, so that force of repulsion is maximized, force of repulsion is क्या, अरे F arrow maximize लिख दो, F arrow maximize। नहीं समझा, एफ को मैक्सिमाइज करो। तो ये क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फोर्स ऑफ रिपल्सन मैक्सिमाइज, क्या बोल रहे हैं, 1/2 आता, Q बाय कैपिटल Q जो है ना वो 1/2 आता। चलो इसका फोर्स ऑफ रिपल्सन आप जानते होंगे, के क्यू माइनस क्यू बाई डी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चलो के बाई डी स्क्वायर इसको रहने दो और इसको अंदर कर दो, कोई तकलीफ है क्या। अच्छा इसको, ये तो कांस्टेंट है यार, ये तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, सर्टेन डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, सर्टेन मतलब वो कांस्टेंट हो गया। अच्छा बताओ यहाँ एफ जो है किस पर डिपेंड कर रहा है जी, मन तो बताएगा एफ किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज कौन सा चार्ज, दोनों चार्ज है, छोटा वाला स्मॉल क्यू पर डिपेंड कर रहा है, गुड। तो एफ जो है वो फंक्शन है स्मॉल क्यू का, मतलब सर एफ बिंग मैक्सिमा, एफ बिंग मैक्सिमा, देन अब जानते हैं डी एफ बाई डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो, मैक्सिमा मिनिमा। अरे डी एफ बाई डी क्यू क्या होगा, जीरो, मैक्सिमा मिनिमा, बेसिक है। अब बताओ इसको डेरिवेट मारना है, बताओ यहाँ के बाई डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, के बाई डी स्क्वायर को, के बाई डी स्क्वायर को बाहर करो। चलो इसका अंदर वाला का डेरिवेटिव सब जानता होगा यार, बेसिक है, बेसिक डेरिवेटिव है। क्यू को छोड़ेंगे, अरे ये क्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल गया, स्मॉल क्यू का 1 और क्यू स्क्वायर का 2q बराबर 0, ये तो डिवाइड होकर के 0 हो जाएगा, यहाँ से q बराबर हो जाएगा 2q, ये रिलेशन है। q बराबर क्या हो जाएगा 2q, ये बराबर लाया होगा, q बराबर छोटा q आया होगा, q/2 आया होगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ से q बराबर आ जाएगा q/2।
अच्छा, आप क्यू माइनस क्यू भी कीजिएगा ना, क्यू बाई टू ही आएगा। तो दोनों पार्ट का चार्ज बराबर आता, और दोनों का रिलेशन कितना आता वो लिख दिए, और लिखा हुआ दोनों का रिलेशन। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगर फोर्स मैक्सिमा होगा दोनों चार्ज बराबर बराबर होगा। आज एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेसिक। अगर टोटल चार्ज 12 है, 12 माइक्रो कूलम है, तो आपका फोर्स मैक्सिमा जो है कितना कितना में होगा, कितना कितना चार्जेज में मैक्सिमा होगा? 6 और 6 होगा, आधा आधा कर दो। अगर 8 कूलम होगा तो 4 4 में बटेगा। अगर 7 कूलम होगा 3.5 में होगा। ये याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रहेगा। ये हो गया क्या? लिख लिए हो? लिखना था क्या? अच्छा, अब जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग इक्विलिब्रियम का करेंगे, इक्विलिब्रियम का। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको समझो। सीधा यहाँ क्वेश्चन लेना शुरू कर रहा हूँ, समझो। यहाँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। सुनो, पहला क्वेश्चन। एक लाइन में जो है मैं 3 चार्ज को रखा हूँ। सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइन में 3 चार्जेज को रख दिया इक्वी डिस्टेंस पर, इक्वी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो इक्वी डिस्टेंस को कुछ मान लेना, लेट अस कंसीडर, जो भी मानना होगा मान लेना। इक्वी डिस्टेंस पर है, कहता है तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, मतलब तीनों चार्ज रेस्ट में है। तो कहता है कि फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन, छोटा क्यू और बड़ा क्यू में रिलेशन निकालना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू सो दैट सिस्टम आर इक्विलिब्रियम, so that system are equilibrium, so that system are equilibrium, so that system are equilibrium। और इसमें इक्वी डिस्टेंस है, पहला बात बोल दिए हैं इक्वी डिस्टेंस है। तो कुछ डिस्टेंसेज को पकड़ लो, एल एल पकड़ लो, क्यू बाय स्मॉल, माइनस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, आंसर सही है। चलो, इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें नेट फोर्स इसमें मत निकाल देना, बीच वाले में तो जीरो आ जाएगा। इसको आइदर को पकड़ना, आइदर को हमेशा पकड़ना पड़ेगा। तो बताओ इसमें नेट फोर्स हम किस में जीरो करें? अरे इक्विलिब्रियम का होता है नेट फोर्स जीरो। तो बताओ, ये इसको फोर्स लगाएगा F1 से, और ये इसको फोर्स लगाएगा, इसको ऐसा करो कि छोटा एफ और बड़ा एफ दिखा दो। छोटा एफ मतलब छोटा चार्ज के कारण, अब बड़ा एफ का मतलब क्या? बड़ा चार्ज के कारण। ठीक है ना। अब जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एफ प्लस एफ हो जाएगा, और नेट फोर्स तो जीरो है। तो एफ प्लस एफ मतलब एफ बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एफ, बराबर है, और सही तो लिख रहा हूँ। चलो, एफ का मतलब क्या होता है? इसको एल एल पकड़ लो ना यार, क्या दिक्कत है? एल एल पकड़ लो ना, कट जाएगा वो। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर, राइट है। क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू बाई 12 का होल स्क्वायर, विथ माइनस के साथ, विथ माइनस के साथ। तो ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो पूरा कटने के बाद जो है Q जो है माइनस क्यू बाई 4 आना चाहिए। ये आंसर आएगा किसी का? अभी और दे रहा हूँ।
आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए और वर्टिसेस में स्मॉल क्यू प्लेस करो और सेंट्रॉइड में कैपिटल क्यू प्लेस करो। अरे सेंट्रॉइड में कैपिटल क्यू प्लेस करो और इनमें रिलेशन निकाले सो दैट सिस्टम आर इक्विलिब्रियम। वो साइड लेंथ आप मान लीजिए, साइड लेंथ जो है मान लेना, लेट अस कंसीडर। चलो रिजल्ट याद होगा, रिजल्ट याद होगा आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का। चलो किस में नेट फोर्स जीरो करें हम? आइदर में, वर्टिसेस में कर दो, वर्टिसेस में लेना है। चलो एल कुछ भी पकड़ लीजिए। अच्छा ये एल बाय रूट 3 होता, ये एल बाय रूट 3 होता है, एल बाय रूट 3। वो तो मैं बताते आ रहा हूँ यार, एल बाय रूट 3 होता ही है। चलो खुद से कैलकुलेशन करें तभी आंसर आएगा, आएगा माइनस आ रहा, वही आंसर है, माइनस नेगेटिव आ रहा। ठीक है, आंसर सही है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये छोटे वाला फोर्स लगाया होगा छोटा एफ, छोटा एफ आप जानते होंगे √3 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर होता है। अभी तो लिखवाए यार इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और ये बड़े वाला फोर्स लगाया हुआ कैपिटल एफ लगाया होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एफ प्लस एफ जो है 0 होगा, तो एफ बराबर हो जाएगा, हाँ एफ बराबर होगा माइनस एफ। चलो ये क्या हो जाएगा सर, के क्यू क्यू बाई आर को एल बाय रूट 3 डाल दो सीधा सीधा। और इसको क्या है, ये आप जानते हैं √3 क्यू स्क्वायर बाई कितना होता है, याद होगा, याद होगा एल स्क्वायर ना। यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से सारा कट जाएगा, ये रिजल्ट होता है, ये तो रिजल्ट है। तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, के क्यू बचेगा, 3 बचेगा। नहीं इसको मैंने ऊपर कर दिया, मैंने इसको ऊपर कर रहा हूँ अभी। और इधर बचेगा आपका -√3 क्यू बचेगा, ठीक है ना। तो कैपिटल क्यू हो जाएगा -q बाय √3, आंसर आना चाहिए, यही आएगा, यही आंसर है। -q बाय √3 राइट आंसर है, -q बाय √3 आंसर है। चलिए स्क्वायर बनाइए, सेम क्वेश्चन देंगे, स्क्वायर बनाइए। बोलो कोई दिक्कत है क्या? स्क्वायर का वर्टिसेस में स्मॉल क्यू रखिए और सेंट्रॉइड में मतलब बीच में कैपिटल क्यू रखो। फिर वही सेम क्वेश्चन है, निकालो। स्क्वायर बनाओ, ये आंसर सही आया क्या? ये राइट आंसर है ना, हो गया।
चलो निकालो ये दोनों में रिलेशन क्या आता है। चलो चलो फिर सेम तरीका सेम है। कैपिटल एफ बराबर माइनस ऑफ छोटा एफ, कैपिटल एफ बराबर माइनस ऑफ छोटा एफ, दोनों का इक्वेट मारो। अच्छा यहाँ जो ये जो डिस्टेंस होगा ना L/√2 होगा, L/√2 होता हाफ ऑफ डायगोनल, हाफ ऑफ डायगोनल जो होगा L/√2 होगा। फोर आ रहा है, आंसर बराबर है बट नीचे 4 आ रहा है ना। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ देख लो क्या ऐसे बताइए, छोटा एप इधर लगेगा, फिर वही सेम क्वेश्चन, छोटा एप, ठीक है ना। अच्छा यहाँ रिपेल करता, यहाँ अट्रैक्शन मैंने दिखा रहा हूँ, रिपेल करता, अरे रिपल्सन होता बट दिखा दे रहा हूँ यार, रिपल्सन ही दिखाइए कोई दिक्कत नहीं है, लाइक चार्जेज है ना। तो ये रिपेल करता है छोटा एफ से और ये भी रिपेल करता है कैपिटल एफ से, कोई दिक्कत नहीं यार, लाइक चार्जेज रिपेल करता है, लाइक चार्जेज अट्रैक्ट करता। बताओ दोनों का सम कितना हो जाएगा, सीधा सीधा लिख दो माइनस ऑफ छोटा एफ, इसका क्या हो जाएगा के क्यू क्यू बाई L/√2 का होल स्क्वायर। ये सही लिख पा रहा हूँ, सही है, ये सही है। और इसका रिजल्ट मैंने याद करवाऊंगा के क्यू स्क्वायर बाय L स्क्वायर, यहाँ हाँ ये √2 ऐसा। तो पहला बात ये एक एक कट गया, ऐसा ऐसा कट गया, L से भी कट गया 2Q, और यहाँ माइनस क्यू और ये 1/2 प्लस √2, ऐसे रहने दीजिए इसी फॉर्मेट में। अच्छा अंदर में आप मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है सही है, आंसर बराबर है आपका, दैट इज द आंसर। बस छोटा छोटा आप स्टेप लिख करके आंसर पे पहुंच सकते हैं, दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा स्टेप लिख के आंसर में पहुंच जाइए, ठीक है ना। चलो आप कुछ क्वेश्चन हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमारा इससे न्यूट्रल पॉइंट कितना दूरी पर लाई करेगा। आपको याद होगा मैंने ग्रेविटेशन में बताया था √m1 बाय √m1 प्लस m2 ब्रैकेट r, बट बेटा यहाँ थोड़ा सा संभल करके यहाँ नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि वहाँ मास पॉजिटिव था इसलिए लग गया। यहाँ जो है चार्जेज कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, वो देखना पड़ता है कि अगर ये बिटवीन में जीरो हो रहा है कि हो सकता है इधर साइड भी जीरो हो सकता। तो प्रॉब्लम है यहाँ फार्मूला ना लिखें, थोड़ा स्टेप को कैरी करके बना। तो हम लोग अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे टू फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट, टू फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट, अभी न्यूट्रल पॉइंट को निकालने के लिए सीखेंगे। ये हो गया क्या, लिख लिए ना। चलो एक क्वेश्चन है, आप इसको निकालिए, बेसिक क्वेश्चन है। सर ये स्मॉल क्यू है और सर ये 4Q है, ये डिस्टेंस r है, आपको फाइंड करना है कि इसका न्यूट्रल पॉइंट किस दूरी पर होगा, स्मॉल क्यू से किस दूरी पर होगा न्यूट्रल पॉइंट। मेथड से बनाओ, मेथड से उसको दिखाओ न्यूट्रल कहाँ है। अच्छा कोई बताएगा कि इसका न्यूट्रल बिटवीन में लाई करेगा कि आइदर साइड लाई करेगा, कोई बताओ यार। r/3 तो एक चीज इधर इधर सुन लो, इसका न्यूट्रल पॉइंट जो है, सुनो इसका न्यूट्रल पॉइंट जो होगा, इसका न्यूट्रल पॉइंट समवेयर यहाँ मान लो,
अच्छा यहाँ कोई चार्ज को रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज को रखना पड़ेगा। तो यहाँ जो है ये इसको रिपेल करेगा इधर छोटा एफ से, और ये इसको रिपेल करेगा कितना, बड़ा एफ से। यहीं पर जीरो होने का चांस है। अच्छा ये दूरी को आप x पकड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस एक्स। थोड़ा मेथड से बना देता हूँ। तो आप इसका न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा f माइनस एफ जीरो, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा f, अच्छा f क्या हो जाएगा के क्यू 4q बाई एल माइनस एक्स, या r था कि l था यार, r है तो r ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बराबर है, मैं सही कर रहा हूँ ना, हाँ सही है। f बराबर यहाँ क्या हो जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये देख लो मैंने दोनों इक्वेट मार रहा हूँ, ये सब कट गया 4 बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, सब कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड, इसको ब्रेक मत करना, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर गया, तो ये आ जाएगा 2x बराबर आर माइनस एक्स, ये आ जाएगा 3x बराबर आर, तो x बराबर आर बाई 3 आ जाएगा। दैट इज द आंसर, आर बाई 3, यही आंसर है आर बाई 3, यही आंसर है आर बाई 3। तो आर बाई 3 में जा करके फोर्स बैलेंस करेगा। एक क्वेश्चन और लगा लो, ये आ गया। आपका ये क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ रहेगा मालूम है, दो चार्जेस सेपरेटेड दे देंगे हम, बोलेंगे थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखने से सिस्टम इक्विलिब्रियम बनेगा। अरे ऐसा क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ रहेगा, दो चार्ज मैं दे दूंगा, थर्ड चार्ज को मैं कहाँ पर प्लेस करूंगा, सिस्टम और इक्विलिब्रियम। समझा कि नहीं समझा? चलो इसके लिए बनाओ यार, क्या ये Q है, ये मान लो माइनस 4Q है, चलो साइड लेंथ L पकड़ लो ना, क्या दिक्कत है। थर्ड चार्ज को कैपिटल Q प्लेस करने जा रहा हूँ, प्लस Q प्लेस करने जा रहा हूँ। अब बताइए प्लस Q को मैंने कहाँ रखूँगा, जहाँ नेट फोर्स बैलेंस करेगा, और Q से दूरी निकालना है, स्मॉल q से। कैपिटल Q को कहाँ पर प्लेस किया जाए, सो दैट सिस्टम आर इक्विलिब्रियम। कैपिटल Q कहाँ पर प्लेस करेंगे, सो दैट सिस्टम आर इक्विलिब्रियम। फिर वही आंसर आएगा यार, L बाई 3 आएगा, बाहर साइड में लाई करेगा, बीच में न्यूट्रल नहीं करेगा, ये रिपेल या अट्रैक्ट बीच में नहीं कर पाएगा, बीच में नहीं करेगा। नहीं समझे, एक चीज मैं समझा दे रहा हूँ, बीच में न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर पाएगा समझ रहे हो, क्योंकि ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों जीरो नहीं हो सकता, ये दोनों जीरो हो नहीं सकता। बट मैं समझ गया कि इन बिटवीन में लाई नहीं करेगा। अच्छा किधर रखो, मतलब 4Q के साइड के Q के साइड, Q के साइड, Q डोमिनेट करेगा, Q हमारा डोमिनेट करेगा, तो Q के साइड रखना पड़ेगा। तो सर मैं यहाँ रख दूँ कैपिटल Q, जो यहाँ से दूरी x पकड़ लो, अब बना डालो, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। चलो ये स्मॉल q क्या करेगा, इसको स्मॉल q जो है ये इसको रिपेल करेगा, और 4Q क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा।
कैपिटल एफ से, 4q इसको अट्रैक्ट करेगा और ये q क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फिर वही इक्वेट मार दे, सीधा इक्वेट मारना ही पड़ेगा। और एफ को क्या लिखेंगे, ये सामने वाला क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक तो है। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे के क्यू 4q, यहाँ लिखेंगे 4q, यहाँ क्या हो जाएगा 4q हो जाएगा, ठीक है। नहीं माइनस नहीं, वो माइनस डायरेक्शन में चला गया, माइनस नहीं लेंगे। और यहाँ हो जाएगा l प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो राइट लिखा हुआ, ये मैं सही लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, इतना होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। सब चीज़ कट जाएगा, 1/x स्क्वायर 4 हो जाएगा l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर सीधा सीधा लिख दो 2x बराबर l प्लस एक्स, तो x बराबर l आ जाएगा। अब काफ़ी दूरी पर लाई कर रही है, मतलब q से l दूरी पर लाई कर रहा, तो 4q से 2l, 4q से 2l और q से l दूरी पर लाई कर रहा, यही आंसर सही है। अरे ठीक है ना, सही है ना। चलो चलो आप जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे एफबीडी बेसिस, फ्री बॉडी डायग्राम, कुछ कंसेप्ट बताएंगे फ्री बॉडी डायग्राम का, कुछ क्वेश्चन लेंगे एफबीडी का, फ्री बॉडी डायग्राम का। चलो लिखो फ्री बॉडी डायग्राम। चलो एक क्वेश्चन है, सुनो, एक क्वेश्चन है कि सर यहाँ एक ही रस्सी है, सेम एक रस्सी है, चेंज नहीं कर रहा, एक ही रस्सी है। दोनों लाइक चार्जेज है, प्लस क्यू और प्लस क्यू। साइड लेंथ को एल पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ बिना एफबीडी का नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, अब थोड़ा एफबीडी का क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम लेने जा रहा हूँ, बिना एफबीडी का नहीं बनेगा ये सब क्वेश्चन। चार्ज क्यू है, प्लस क्यू है और मास एम है। चार्ज क्यू है, मास एम है। कहता है दोनों चार्ज लाइक चार्जेज है, रिपेल करेगा। तो एक ऐसा मतलब ऐसा रिपेल करके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अरे रस्सी का लेंथ कांस्टेंट है यार, तो रस्सी का लेंथ कांस्टेंट है, तो ये ऐसे हो करके रेस्ट में आ जाएगा। तो पूछता है कि सर ये एंगल कितना होगा, थीटा, फाइंड द एंगल tan थीटा। मेरे को निकालना है tan थीटा, निकालना मेरे को tan थीटा निकालना है कि tan थीटा कितना आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोलो। रूट mg माइनस mg स्क्वायर बाय प्लस क्यू स्क्वायर, डिवीजन फॉर्म में आना चाहिए। चलो ये दूरी आप जानते होंगे, ये L साइन थीटा हो जाएगा, बहुत ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री से। चलो इसमें कुछ करेंगे नहीं, समझो एफबीडी ड्रॉ करेंगे हम। तो सर नीचे mg लगेगा सर, इधर टेंशन लगेगा, कोई दिक्कत? अरे इधर टेंशन लगेगा, इधर mg लगेगा और इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कोई दिक्कत? इसको ऊपर कर दो, ये थीटा होगा। अब इधर जो है जानते हो ना t cos थीटा, और इधर क्या t साइन थीटा, बराबर है। t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, t साइन थीटा f को बैलेंस करेगा। दोनों को इक्वेट मार दो, डिवाइड मार दो। करना क्या है, कुछ करना नहीं है, एफबीडी वाला क्वेश्चन करना है। अरे t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, t साइन थीटा f को बैलेंस करेगा, तो t साइन थीटा बराबर हो जाएगा k क्यू क्यू, के क्यू स्क्वायर
बाई हो जाएगा तुम्हारा 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर। नहीं समझा? अरे ये फोर्स लिख रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर, एल साइन थीटा एल साइन थीटा 2 एल साइन थीटा। ठीक है ना? और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? एम जी को। एम जी डिवाइड मारो, डिवाइड मारो, डिवाइड मारना है इसमें, सीधा सीधा डिवाइड मारो, tan थीटा आ जाएगा। खाली रिलेशन निकालिए ना डिवाइड मार करके। ना डिवाइड मारो, दिस बाय दिस करो, ठीक लिख रहा हूँ। नहीं आता, क्यों आता है? दिस बाय दिस कर रहे ना, दिस तो नीचे रहेगा, सही तो है, राइट है। तो इसमें सुन लो, मैं ये क्वेश्चन में सुन लो, इसमें tan थीटा एग्जैक्टली नहीं आएगा। सुनो 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 क्या बोलना चाह रहा, सुनो। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बिना एबीडी का नहीं बनता। अगर जहाँ देख लोगे ना कि तुमको कूलम्स लॉ में कुछ रस्सी वगैरह दे दिया तो बिना एबीडी का नहीं बनेगा। मेथड यही है, मेथड यही है। इसको एम जी दिखाना, फोर्स दिखाना, टेंशन दिखाना, टेंशन को ब्रेक करना। देखना ये सिस्टम अभी एयर में है, ये सिस्टम अभी जो है एयर में, ऐसा एयर में डूबा हुआ है, ये एयर में, हवा में। अगर इसको पूरे को मैं कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिया है, पूरे को डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिया हूँ ये सिस्टम को, तो मैं पूछूंगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं सीधा अभी लिखने जा रहा हूँ, फार्मूला सीधा सीधा लिख दूंगा। और ये PYQ में बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सिचुएशन क्या है समझा देता हूँ। ये लिखना था क्या? नहीं ना, समझो, सुनो, समझो। इधर देखना जी, एम जी, टेंशन टी, फोर्स एफ, यहाँ थीटा, यहाँ हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। सुनो सुनो, खाली सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, रिजल्ट को भूलना नहीं, बता रहा हूँ, एनटीए बहुत पूछा है यहाँ से। अच्छा ये पूरा एयर में प्लेस है, प्लेस इन एयर लिख लेना, प्लेस इन एयर में। तो बता, टी साइन थीटा एफ को बैलेंस करेगा, इक्वेशन 1। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? एम जी को, इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड मारेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा? एफ बाई वेट। अच्छा इसको वेट भी बोलते हैं, तो वेट इन एयर, वेट इन एयर। ठीक, यहाँ तक सही है ना? अरे एफ बाई एम जी सही है ना? अब ये सिस्टम को, ये दोनों जो दिख रहा है ना, ये पूरा सिस्टम को किसी लिक्विड में डाल दिए। अगर ये सिस्टम को पूरा लिक्विड में डालेंगे तो जानते हैं फोर्स कम हो जाएगा, ये एफ डैश हो जाएगा, ये एफ डैश होगा, वेट भी चेंज करेगा, बायोन्सी लगना शुरू हो जाएगा ना, नीचे से बायोन्सी लगेगा और एफ डैश जो होगा ना वो एफ बाई के हो जाएगा, एयर बाई के हो जाता है, एफ एयर बाई के हो जाता है। ठीक है ना? तो क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या tan थीटा चेंज करेगा? tan थीटा चेंज नहीं करेगा, tan थीटा चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ जो है tan थीटा हो जाएगा तुम्हारा एफ डैश बाई वेट लिक्विड, वेट क्या? वेट लिक्विड। ठीक, अब यहाँ जो है tan थीटा हो जाएगा
इसको दोनों को इक्वेट मारो, दोनों tan थीटा को इक्वेट मार दो। दोनों tan थीटा को इक्वेट मारेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश बाय वेट लिक्विड इक्वल टू एफ बाय वेट इन एयर। ठीक, अब एफ डैश को लिख सकते हैं सर एफ बाय के, और इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे वेट इन एयर माइनस अप थ्रस्ट, अरे वेट इन एयर माइनस अप थ्रस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई वेट इन एयर, वेट इन क्या, एयर। अब सुन लो, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, एफ एफ कट जाएगा सर, इधर ये कट करके ये उधर चला जाएगा, तो एक मिनट रुकना, के नीचे आकर के इधर चला गया, तो के बराबर हो जाएगा वेट एयर बाई वेट एयर माइनस बायोन्सी। देखो तो ये सही है क्या, देख लो, राइट है। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इसको बोलते हैं mg, इसको बोलते हैं mg, इसको बोलते हैं रो लिक्विड vg। ठीक, अरे सही लिख रहा हूँ, ये राइट है। अब देखो m को चेंज करो, g कैंसिल करो, इसको लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू g रहने दो, इसको क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू vg, और यहाँ रो लिक्विड vg कैंसिल हो जाएगा, k बराबर रो सॉलिड बाय रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। ये फॉर्मूला को स्टार करके लर्न कर लो, ये फॉर्मूला को स्टार करके लर्न कर लो, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा दिया हुआ रहेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन दे देंगे, सॉलिड का डेंसिटी इतना है, लिक्विड का डेंसिटी इतना है, तो बताइए लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आएगा, इंपॉर्टेंट है। मेथड ये है। हाँ, ये फार्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर रो सॉलिड बाय रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड, रो सॉलिड बाय रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। तो ये फार्मूला के बराबर रो सॉलिड बाय रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड, रो सॉलिड बाय रो लिक्विड, याद रहेगा ना। चलो सुनो, एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये पार्टिकल एसएचएम करेगा या किस प्रोपोर्शन में आएगा, थोड़ा सा सुन लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, उसका डायरेक्ट मैं देने जा रहा हूँ, सुनो। इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, उसको समझना, ये Q है और ये Q है और ये एक्स एक्सिस है। चलो तुम ही सॉल्व करना, मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, ये क्वेश्चन दे करके मैं कुछ पूछने जा रहा हूँ। और ये y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, और ये इक्वी दूरी है LL, ये इक्वी डिस्टेंस में है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ ना, क्या तकलीफ है, इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं, इसका कोऑर्डिनेट लिख दो, इसका कोऑर्डिनेट L,0 है और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -L,0 होगा। यहाँ पर के कैपिटल Q मैंने रखा, इस कैपिटल Q को मैंने स्मॉल y डिस्प्लेसमेंट दिया। सर ये स्मॉल y डिस्प्लेसमेंट आपने दिया, इसको y दे दिया, और इसको y देने के बाद आप रिलीज कर दियो, छोड़ दियो, और इसको y डिस्प्लेसमेंट मैंने दिया। तो मेरा सवाल ये है, पहला
कि फोर्स किसका प्रोपोर्शन होगा, फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स जो है वो किसका प्रोपोर्शन आएगा, ये फोर्स किसका प्रोपोर्शन आएगा, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, दूसरा वाई स्क्वायर, तीसरा चेन्नई हो जाएगा, ये बॉम्बे है, ये आगरा है, ये 1/y। एक मिनट रुको, चलो बताओ किसका प्रोपोर्शन आएगा, वाई का फोर्स जो है किस प्रोपोर्शन में आएगा, और इसका मास m है। बॉम्बे मतलब तुम एसएचएम बोल रहा है, मतलब एसएचएम बोल रहा है, बॉम्बे राइट है, बॉम्बे नहीं है। आगरा राइट आंसर है। सुनो सुनो, आगरा कैसे सर, इधर देखो, इधर देखो, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, ये डिस्टेंस कितना होगा मालूम है तुम्हें, l² + y², ठीक, अरे सही है ना। चलो इसको ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, लाइक चार्जेज है F, और ये भी रिपेल करेगा F। सुना बढ़िया से, ये एंगल को मैंने कुछ फाई पकड़ लो, ये फाई है तो ऑब्वियस है कि ये फाई है तो ये भी फाई होगा, ये फाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, फाई एंगल, अरे सही लिख रहा हूँ यार, एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। अब तुम्हें ये देखना है कि इसको रिस्टोर कहाँ से करेगा, कौन बोला एसएचएम कर रहा है, एसएचएम करेगा ही नहीं। अरे रिस्टोर करने का मतलब ये नेगेटिव रहता तब रिस्टोर करता, ये रिस्टोर कहाँ कर रहा है, ये तो और ज़्यादा फोर्स लगा दे रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हें 2a cos थीटा = m, इसमें एसएचएम नहीं है, इसमें एसएचएम नहीं कर पाएगा, नहीं समझे। यहाँ हो जाएगा 2 cos phi, इधर ला बैलेंस हो जाएगा, तो cos phi 2 cos phi = m है, न्यूटन सेकंड लॉ, वो देखो न्यूटन सेकंड लॉ बराबर है यार। यहाँ हो जाएगा ma = 2f, f को क्या लिखेंगे k q बाई डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब l² + y², रूट कट गया, रूट कट गया, इंटू cos phi, वहाँ से पढ़ो cos phi क्या होगा, y/√, होगा y हो जाएगा cos phi, हाँ y/√, y/√, हो जाएगा l² + y²। तो यहाँ से ma को फोर्स बोलो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, ma को फोर्स ही बोलो, या एक्सेलरेशन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2k q बाई l² + y² के पावर 3/2 इंटू y, इंटू y। अच्छा फॉर स्मॉल ऑसिलेशन के लिए सुनो, अरे वो ज़्यादा ऑसिलेशन नहीं होता है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर नेगेटिव चार्ज होता, यहाँ -q होता, तब तो तुम बोल सकता है कि एसएचएम करता, और एसएचएम करता तब राइट आंसर बॉम्बे होता, बट इसमें आगरा है, आगरा क्यों है, यहाँ तक समझा, अरे यहाँ तक तो समझ में आया यार। तो यहाँ बोलेंगे कि सर मॉड वाई जो है बहुत छोटा है 2l से या l से, ये y जो है ये बहुत छोटा है किस से, l से, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब
इसका मतलब हो जाएगा वाई स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा एल स्क्वायर से। इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ये देखो वाई को हटा दो, नेग्लेक्ट कर दो, वाई क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से आ जाएगा एफ बराबर 2k³ बाई इसको L³ बचेगा इंटू वाई बचेगा। देखो वाई का प्रोपोर्शन से, ये देखो वाई का प्रोपोर्शन से, सही तो है यार, वाई का प्रोपोर्शन आएगा। और अगर यही -q रहता, मैं बता रहा हूँ, अगर -q रहता तब SHM करता। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अगर वो +q रहता है SHM नहीं करेगा, ये y का प्रोपोर्शन है। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे लोग गलती करता है, बता रहा हूँ, नोट करके लिखे, नोट करके लिख लो। अगला राइट आंसर है, अगर वो +q है तब ये सही है, -q है तब SHM करता।